अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई एम असफ़ी एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपनी आखिरी वीडियो जो बनाई थी वो मैंने इधर चाइना में सोशल मीडिया पे पोस्ट की और उसके रिएक्शन में काफ़ी इंडियंस जो हैं वो उन्होंने मुझे कमेंट्स किए एंड दे यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज एज पर यूजुअल बिहेवियर एंड आई वाज नॉट सरप्राइज्ड फॉर दैट बिकॉज दे टॉक लाइक दिस। उनका पॉइंट ये था कि पाकिस्तान पीस नहीं चाहता, इट्स अ जोक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फरवरी 2019 तो याद होगा ना, जब पाकिस्तान ने आपका मिग 21 फाइटर जेट मार गिराया था और आपके पायलट को ज़िंदा गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसके साथ कैसा सलूक किया? वी ऑफर्ड हिम आवर फैंटास्टिक मिलिट्री और उसके बाद उसको एक पीस में इंडियन गवर्नमेंट के हवाले किया विद रिस्पेक्ट। तो ये क्या था? पीस नहीं था तो क्या था? और उसके बाद इन 6 सालों में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2 बार पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो अगर हम पीस नहीं चाहते, अगर हम अमन पसंद नहीं होते, तो ये सब क्यों होता? और अमन पसंद होने की लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी जो हो रहा है, 4 दिन तक पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। कोशिश की इंडिया को समझाने की कि भाई रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है, ये मत करो, सिविलियंस को मत मारो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। तो आज हफ्ता 10 मई को जब पाकिस्तान ने अपने क्या कहेंगे दिफाई ताबूत को खोला है, तो इंडिया को वास्कट से पकड़ा है और उनकी ईंट से ईंट बजा दी है। और अब वो जो है सीज़ फायर करने पे तैयार है। तो मेरे भाई पहले ही रुक जाते ना, इतना हंगामा, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? इसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा तुम्हें ही नुकसान हुआ है। अब तक की इतलात जो हैं वो पाकिस्तान ने जो है उनका S-400, जो कि एक बहुत ही महंगा, अराउंड 1.5 बिलियन US डॉलर्स उसकी कॉस्ट है, उसको तबाह किया है अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मदद से। ठीक है, 4 एयर बेसिस, 5 एयरफील्ड्स, 2 ब्रह्मास मिसाइल्स उनके, ठीक है, उनकी स्टोरेज साइट्स जो हैं, ब्रह्मास मिसाइल की स्टोरेज साइट्स, इट मीन्स के वो डिपोज थे जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वो मिसाइल पड़े हुए थे और उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया है। एक जो है इनका टेररिस्ट कैंप था वहाँ पर, उसको टारगेट किया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, आर्टिलरी सप्लाई डिपो, ठीक है, और वेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया को, उसको बहुत बुरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है, 70% ऑफ इंडिया इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट ड्यू टू साइबर अटैक डन बाय पाकिस्तान। ये चीज़ जो हुई है, इसने तो खलबली मचा दी ना। मैं आमिर मीर साहब का वो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो इंडियन स्टेट बैंक है, उनका बैंकिंग सिस्टम जो है, उनकी वेबसाइट्स, उनका पूरा बैंकिंग सिस्टम वो हैक हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा। तो ये जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये एक नेक्स्ट लेवल का जो है पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया और बहुत बेहतरीन जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उनकी जो है वो नथनों में से भी धुआं निकल रहा है। अब मोदी को जो है वो ठंड पड़ गई होगी कि भाई ये हमने क्या किया। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। इनके कल के इनकी मीडिया जो है वो देख लें आप, ठीक है, इनका मीडिया, मैं कहता हूँ फुदक रहा था, उछल रहा था। शैतान भी कहता होगा कि भाई ये देखो माफ़ी, तुमसे बड़ा झूठा और मकार मैं भी नहीं हूँ जो तुमने कर दिया। पाकिस्तान तो बस ख़त्म हो गया था, नक्शे से मिटा दिया उन्होंने। उनके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गिरफ्तार हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर का कुछ पता नहीं है, कैपिटल पे कब्जा कर लिया है, कराची तबाह कर दिया है। मतलब अल्फाज नहीं है यार मेरे पास कुछ कहने को, इतना झूठ, इतना झूठ, और मतलब कि पक्के मुंह के साथ। उफ उफ खुदाया, समझ 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 से बाहर है। और आज वही जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो इनके एंकर हैं, जो इनके साफ़ी हैं, उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहा। उन्होंने सिर्फ अपने आप को गंदा नहीं किया, इंडियन जो नेशनल हैं, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी गंदा किया। उनकी भी कोई इज्जत नहीं रह गई। वो भी किसी के साथ चाय पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, बात करने के लिए भी किसी का मुंह नहीं है अब कि हम किस मुंह से बात करें इस चीज़ पे। तो ये जो है सब कुछ हो रहा है। और अभी जो है उनकी जो फौज की तर्जमान है, कर्नल कर्नल सोफिया,
उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया है और शाम 5 बजे से पहले भी उन्होंने कुछ अटैक किए हैं सिंध वाली साइड पे, बट इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन द एंड ऑफ स्टोरी इज़ कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कर दिखाया है। पाकिस्तान एयरफोर्स को मैं सलूट है, दोनों हाथों से सलूट है सर, यू डिड ग्रेट जॉब। आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आप पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान के शाहीन है, पाकिस्तान को सुरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, इन काफरों को नेस्त नाबूद करे। तो ये जो है लेटेस्ट स्टोरी है। तो अल्लाह करे कि इस चीज़ पे जो है वो कायम रहें, इस चीज़ फायर पे। लेकिन लग नहीं रहा, तो पाकिस्तानी जो फ़ौज है उनको भी चौकन्ना रहना चाहिए। अभी भी इन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। ये पीठ पे वार करने वाले लोग हैं, इन काफरों पे कोई भरोसा नहीं है कि कब जो है इस चीज़ की वायलेशन कर दें। और मेन चीज़ पानी का जो मसला है उसको भी उठाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए कि भाई वो जो है उसका क्या है, अब पानी की जारहियत जो है उसका क्या करना है। तो ये सब जो है इस अटैक के बाद जो मेन मसला है वो पानी का है। इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा और सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है। तो जब पाकिस्तान ये जो हैं अपने यूएस फॉरेन मिनिस्टर साहब और वेंस साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने तो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग से कोई लेना देना नहीं है जब तक इंडिया अटैक कर रहा था। जैसे ही पाकिस्तान ने पकड़ा गर्दन से, तो बड़े अब्बू को भी होश आया कि भाई ये तो गलत हो रहा है। ट्रंप साहब की भी ट्वीट आ गई, ठीक है, और उनके वज़ीर ख़ारजा की भी ट्वीट आ गई कि हमने दोनों से बात की है और ब्ला ब्ला ब्ला, और हम सीज़ फायर का ऐलान करते हैं। ये दोनों मुल्क जो हैं वो विजडम का और कॉमन सेंस का मुजाहरा करें। मतलब हिपोक्रेसी की मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब आप कहें कि भाई ये इन जैसे लोग भी हैं, इन जैसे, और ये अपने आप को बॉस कहते हैं इस दुनिया का। मतलब मुनाफ़क़त कूट कूट के भरी हुई है इन लोगों में, शर्म आती नहीं इनको। वो मिर्ज़ा गालिब का क्या शेर है कि शर्म तुमको आती नहीं, वो किस तरह का है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती है। तो खैर काबे तो उन्होंने जाना नहीं है, ये तो उस चीज़ से भी अल्लाह ताला ने इनको दूर रखा हुआ है। तो बहरहाल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कायदे इनकलाब और पता नहीं कौन कौन से कायदे हैं वो, उनका भी ट्वीट आया है। दिल तो नहीं कर रहा पढ़ने को, लेकिन जितना कमज़ोर और फजूल ट्वीट उस बंदे ने किया है कि बस अल्लाह ही जाने उनको, कि भाई उन्होंने दही जो जमाई हुई थी ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने निगल ली है और कुछ बोले हैं। लेकिन मजाल है उस ट्वीट के अंदर मोदी का नाम हो, भारत की जारहियत का नाम हो, पानी की जारहियत का नाम हो, इवन इंडिया का नाम हो। मतलब लफ्ज़ इंडिया तक इस्तेमाल नहीं किया यार। आफरीन है, आफरीन, इन इस ख़ानदान पर भी आफरीन है। तो बस अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाक फ़ौज को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, अपनी जानों का नज़राना पेश करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने पीछे वालों की परवाह किए बगैर दुश्मन से लड़ते हैं। अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत करे, उन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम दिल ठोक के कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।